अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सिंध के नताइज के हवाले से जो आम इंतखाबात 2024 में सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख साज कामयाबी हासिल की है सिंध से, ख़ास तौर पे अंदरून सिंध से, जिसको देही सिंध भी कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पहली मरतबा है पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की तारीख में 1970 से लेकर अब तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पहला मौका है कि अंदरून सिंध की कोई एक कौमी असम्बली की नशिस्त भी नहीं हारी। तमाम की तमाम नशिस्तों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। चंद सूबाई असम्बली की नशिस्तें हारी है, लेकिन कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें इंटीरियर सिंध से वो जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। ये एक तारीख साज कामयाबी है। पीपल्स पार्टी ने एक नई तारीख रकम की है, एक नया बाब रकम किया है अपनी तारीख में, और इसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने सिंध में डिलीवर किया। लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको हल किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन बाकी सूबाई हुकूमतों की निस्बत सिंध में जो सिंध की हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसने लोगों के मसाइल के हवाले के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ख़ासतौर पर ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम जो है वो उन्होंने वहाँ पर किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल कर सकी है, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हासिल कर सके, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के होते हुए भी नहीं हो सका था, वो आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करने में कामयाब हुए। उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे आज के इस ब्लॉग में, मुख्तसरन उसका जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा इससे पहले कि हम आपको तफसीलात दें और तज़किया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा टल्ली ज़रूर खड़का दें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारा नया व्लॉग मिल जाए। तो आज हम अपनी जो गुफ्तगू है आज के व्लॉग की, इसको महदूद रखेंगे अंदरून सिंध तक। दूसरे व्लॉग में फिर हम बात करेंगे कराची के नताइज की कि कराची में क्या हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उबारो जो पहला शहर है, पहला हल्का है, वहाँ से लेके और हैदराबाद शहर तक के जो हल्के हैं अंदरून सिंध के, वो ज़ेरी सिंध हो या अपर सिंध हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने झाड़ू फेरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ना GDA ठहर सका, ना जमीयत उलमा इस्लाम ठहर सकी, ना कोई और सियासी जमात ठहर सकी। और जो बड़े बड़े तुरम खान थे, बड़े बड़े नाम थे GDA के, वो सबको पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने धूल चटा दी। मसलन डॉक्टर नफीसा शाह के मुकाबले में सैयद गौस अली शाह थे, और गौस अली शाह ने मेरा ख्याल है हारने का अब एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो मुकाबला करते हैं। ये उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। डॉक्टर नफीसा शाह ने उनको बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है, तकरीबन 70,000 वोटों के फ़र्क से उनको शिकस्त दी है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी तरह जो उनके कज़न हैं जावेद अली शाह साहब, उन्होंने पीर सदरुद्दीन को जो है वो बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी है। इसी तरह मुर्तज़ा जतोई, जिनके बारे में ये तवक्को थी कि शायद इस दफ़ा वो कम बैक करें और अपनी नशेरो फिरोज की नशिस्त जीत जाएं, उनको भी जो है वो शिकस्त हुई है और काफ़ी बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त हुई है। उन्होंने 80,000 से ऊपर वोट लिया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर जिनको बनाया गया था, साबिक DGFI बशीर मेमन, उनके बारे में ये था कि वो अच्छा सरप्राइज़ देंगे। उन्होंने वोट अच्छे लिए हैं, 82,000 वोट लिए उन्होंने, लेकिन वो मटियारी में मखदूम जमील ज़मान से हार गए। ज़ाहिर है वो मखदूम फाला है, तो उनकी अपनी एक हैसियत है, लेकिन खूब मुकाबला किया है बशीर मेमन ने। तो ये जो नताइज हैं इंटीरियर सिंध के, मसलन घोटकी, सखर, शिकारपुर, जेकबाबाद, कश्मोर, इसके अलावा लड़काना, शदाद कंबर को शदाद कोट कंबर, इसके अलावा मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर, ये जितने भी जो है वो इलाके थे, जितने भी ज़िले थे, नशेरो फरोज था, शहीद बेनज़ीराबाद था जिसको नवाब शाह पहले कहते थे, तो ये इन सब जगहों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल की। और ये पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की तारीख का पहला मौका है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो समेटी है। और बड़े तवील अरसे के बाद इसके ऊपर हम कल या परसों डिटेल में बात करेंगे कराची के नताइज के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
और 7 कौमी असम्बली की नशिस्तें ली हैं, उसकी डिटेल आपको फिर किसी उसमें बताएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो जीत है, इसकी वजह जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक शानदार कैंपेन थी, जो उन्होंने पॉपुलिस्ट एक प्रोग्राम और स्लोगन्स के ऊपर कैंपेन चलाई, जो 10 नुकाती एजेंडा था, उसको बहुत पजीराई मिली सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध के लोगों को ये लगा कि ये मुमकिन है। पीपल्स पार्टी ने पहले मुफ्त इलाज की सहूलत दी है, उसमें मजीद इजाफा हो रहा है, और इसके अलावा और जो सेहत कार्ड, उसके अलावा सेहत कार्ड कह रहा हूँ, मजदूर कार्ड, हारी कार्ड, खवातीन कार्ड, मजदूर कार्ड, ये सारे वो थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू कर चुकी थी, कुछ इनिशिएटिव ले चुकी थी, अब ये मुकम्मल होंगे। तो लोगों को सिंध में इस बात पे यकीन था सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की बदौलत, और इसमें मुराद अली शाह साहब की जो हुकूमत की कारकर्दगी है, उनकी वजारत आला की उनकी सरबराही में, उसने बहुत अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने में, स्ट्रेंथन करने में। ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितने भी बड़े वडेरे और ख़ानदान हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जो बड़े मजबूत हैं। मसला अलबाब गुलाम रहीम ख़ानदान जो है वो हार गया है उमरकोट और थरपारकर में बुरी तरह से, और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते। तो फ्यूडल्स जो है वो दूसरी तरफ भी हैं, लेकिन वो हारे हैं इस दफा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत ज्यादा फ्यूडल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जेन्युइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉपुलर है सिंध के अंदर, और सिंध में जो डिलीवर किया है सिंध की हुकूमत ने, उसके नतायज जो हैं वो उसकी अक्कासी होती है। उसका जो काम है, उसने जो लोगों की खिदमत की है, जो सड़कें बनाई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, तो वो जो काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके नतायज जो हैं वो इस इलेक्शन के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, उसके असरात नज़र आ रहे हैं, और लोगों ने भरपूर तरीके से, ख़ास तौर पर ख़वातीन ने, नौजवानों ने बड़ी तादाद में भर के जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आई है पूरे इस इंटीरियर सिंध में। 39 की 39 नशिस्तों पर PTI का कहीं उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं आया, कि वो कहीं दूसरे नंबर पर भी आया हो, या शायद तीसरे नंबर पर भी आया हो। पीपल्स पार्टी का मुकाबला GDA से हुआ है और जमीयत उलमा इस्लाम से हुआ है। कहीं कहीं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, कहीं 4-5 हल्कों में, बाकी कोई नज़दीक नहीं आ सका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसका सहरा तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जाता है, क़यादत को जाता है, और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कैंपेन थी, उसका उतना असर बाकी सूबों में नहीं हुआ, अवाम ने उस तरह से उसको वो नहीं लिया। लेकिन सिंध के अवाम में वो जो कैंपेन थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उनके जो जलसे थे, उनकी जो पूरी कैंपेन थी और जो स्लोगन्स थे, उसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक नई तारीख रकम कर दी है। जो काम KP में PTI नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिखाया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने एक बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। अब इसके तसलसल को जारी रखने की ज़रूरत है। जो PTI, जो नई गवर्नमेंट आए सिंध की, वो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर हो या कोई और हो, वो जो काम शुरू किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके अलावा पुलिस में रिफॉर्म्स करे, इसके अलावा और जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोगों के मसाइल हल हों उनके फुट स्टेप पे। हुकूमत का जो एक पूरा तस्वर है उसको रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है, उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त बड़ी कमज़ोरी है या खामी है, वो है सोशल मीडिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया को इस तरह तवज्जो नहीं दे पा रही, और जो सोशल मीडिया पीपल्स पार्टी ने बनाया है वो इतना अच्छा नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो मुकाबला कर सके पंजाब में और KP में और बाकी जगहों के ऊपर। तो ये जो सिचुएशन है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अपना नैरेटिव तब्दील करने की ज़रूरत। सिंध की हद तक वो नैरेटिव ठीक है, बाकी पंजाब में कम बैक करने के लिए और KP में कम बैक करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जानदार नैरेटिव की ज़रूरत है, एक बयानिए की ज़रूरत है, एक अच्छे प्रोग्राम की ज़रूरत है, और मुसलसल पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, ताकि स्क्रैच से, बिल्कुल दोबारा से, ज़मीन से, शुरुआत से खड़ा करना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ढांचा। अब ऊपर से ढांचा नहीं बन सकता। जितनी कोशिशें हुई हैं पिछले 15-20 सालों में, ये ऊपर से ढांचा बनाने की हुई हैं, वो नहीं बन सकता, क्योंकि नीचे का ढांचा कोलैप्स हो गया। जब नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर क्या बनेगा? तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बन जाएगी दोबारा, कोई इशू नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें हैं, 84 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की, जो कि बड़ी तादाद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अपनी हुकूमत वहाँ पे बना सकती है। वाज़ेह अक्सरियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन
बाकी सूबों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना होगा, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस तरह से जो है वो बाकी जगहों के ऊपर जहाँ पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई है वहाँ पे जो है वो उसको कैसे मजबूत किया जाए। आज के लिए अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।